पहले भी बॉडी बिल्डिंग करता था, पहले भी कंपटीशन जीते हुए थे, एक्सीडेंट से पहले भी। एक्सीडेंट के बाद भी मैं पंजाब में विन हुआ, पाकिस्तान में विन हुआ, मुल्तान में विन हुआ। मुझसे सबक लो कि जब मैं इस कंडीशन में मैं आके बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं चौथी मंजिल पे अकेला चढ़ता हूँ डेली सीढ़ियाँ। कि लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है ना, तो आप माजी को छोड़ दो, अपने जो बुरा सपना होता है ना उससे बाहर निकल के ना आप अच्छे सपने की तरफ जाओ। तो मैंने कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ना फिर मैंने हाल और मुस्तकबिल की तरफ सोचा अपने। समझा, मैं बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन देखने आया, जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो हैरान हो गए। अच्छा, कहते हैं यार उमर तुम जिस्म बना के आगे हो। ए जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार, इसी मिसाल को और इसी अल्फाज को साबित कर दिया मुल्तान के उमर टाइगर ने। और इस वक्त हमारे हमरा मौजूद भी हैं, डिसेबल पर्सन है, लेकिन ये जो मजदूरी है इसको अपनी ताकत बनाया और इन्होंने जो ये इनामात आप देख रहे हैं ये जीते और इस वक्त भी इनकी जो मेहनत है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर टाइगर, टाइगर का लक़ब ये कैसे मिला और डिसेबल पर्सन होने के बावजूद मेहनत की? और वो कहते हैं ना, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, सराइकी बड़ी शेर भी है। तो आपने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है इसको साबित भी किया, क्या कहेंगे? बस ये जुनून था, एक शौक़ था बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने कहा कि इसको प्रोफेशन बनाते हैं। पहले भी बॉडी बिल्डिंग करता था, पहले भी कंपटीशन जीते हुए थे, एक्सीडेंट से पहले भी। एक्सीडेंट के बाद भी मैं पंजाब में विन हुआ, पाकिस्तान में विन हुआ, मुल्तान में विन हुआ। अब मैंने टाइटल लिया है। अब ये दोनों बेल्टें मैंने इकट्ठी ली हैं, मिस्टर मुल्तान की, मिस्टर पंजाब की। 2 जनवरी को आर्ट्स काउंसिल में कंपटीशन हुआ था, तो उसमें मैंने डबल टाइटल लिया। अच्छा, ये बताइएगा, आपने जो ट्रॉफियाँ भी आपके पास हैं और ये टाइटल भी अब आपके पास है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक़्त क्या हिम्मत तो हार गए होंगे, कुछ मोटिवेशन कहाँ से मिली, हिम्मत जो हार गए थे? हाँ, ज़ाहिर है, इतना बड़ा जब हादसा होता है इंसान तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है उसके। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। फिर मैंने अल्लाह से मदद मांगी थी, अल्लाह ताला पे ईमान और तवक्कुल बहुत ज़्यादा है। फिर मेरी बेटी हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि पापा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो वहाँ से हिम्मत आई। फिर मैंने दोबारा से जो है ना स्ट्रगल करी, मेहनत करी। फिर ऐसा करते करते कंपटीशन खेलना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज की। फिर आपके सामने जी बताइएगा, लोग कहते हैं जी जिम से ना इंसान का जिस्म लटक जाता है, ख़राब हो जाता है, ये इससे जो है ना वो काफ़ी कमियां आ जाती हैं। डिसेबल पर्सन है, आपका एक जो पाँव का मसला है, उसके बावजूद आप जो अपनी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। यार, एक पहली बात तो ये ना कि मैं आपको बताऊं कि डिसेबल किसी उसकी कटने से इंसान नहीं होता। पहले मैं आपको एक वाज़ेह कर दूं बात। डिसेबल होता है मेंटली तौर पर बंदा डिसेबल हो जाता है। जब वो खुद से हिम्मत हार जाए ना तो क्या है कि अब कुछ भी नहीं हूँ मैं, वो होता है डिसेबल। ऐसा डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन कहलाएंगे अब। हाँ, मैं स्पेशल पर्सन कराऊंगा और मैं वो पर्सन हूँ कि जो चलती फिरती मोटिवेशन हो सबके लिए। जारी बात है। इसीलिए मैंने प्रोफेशन दोबारा से इसको ज़िंदा करा और एक मेहनत की स्ट्रगल करी। आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा बताइएगा कि ये हादसा 6 साल पहले आया। ज़िंदगी में हादसा आते हैं, इस हादसा से पहले की लाइफ और हादसा के बाद की लाइफ में कितना डिफरेंस है? पहले तो नॉर्मल लाइफ होती है ना, जैसे मर्जी बंदा जीता है, चीज़ करता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ज़ाहिर है, ये मेरा जो लेफ्ट आर्म है 5 जगहों से टूटा। अच्छा, ये भी टूटा हुआ है, लेकिन आप एक्सरसाइज तो इससे कर रहे थे। राइट लेग भी मेरी इंजर्ड है। अच्छा, आपके सामने हूँ मैं इस टाइम। यानी इतना इंजर्ड होने के बाद भी आप अपने जिस्म को वार्म अप रख रहे हैं। और अभी मैंने देखा बड़े भारी डंबल आप उठा रहे थे। ये तो मैं बस वार्म अप कर रहा था। मैं तो 30 kg से भी डबल फ्लाई लगाता हूँ। यानी आप इससे भी डबल करते हैं? जी, और स्क्वाड में मैं 100 kg से भी ऊपर ले जाता हूँ और लेग प्रेस से मैंने 240 kg भी मारा हुआ है। अभी जो आपका टाइटल आपको मिला है मिस्टर साउथ पंजाब और मिस्टर मुल्तान का, तो ये इसमें क्या किया आपने ऐसा और ये किस तरह से मिला आपको? मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था 1 साल से ना। पिछले साल मैंने कंपटीशन नहीं खेला था क्योंकि अदर एसोसिएशन थी, उधर से मैंने बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर पंजाब और पाकिस्तान दोनों विन किया था। तो उसने सनद में मेरे नाम सही नहीं दिया था, तो काफ़ी रिक्वेस्ट हुई कि उन्होंने फिर नाम चेंज नहीं किया मेरा। तो मैं अदर एसोसिएशन से फिर खेला था, तो उनका 1 साल बाद कंपटीशन हुआ था, तो मैं उसकी तैयारी में था। तो फिर मैंने कंपटीशन खेला, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, 2 बेल्टें आ गई। अच्छा, ये बताइएगा, पर्सनली सवाल पूछना चाहिए, ज़िंदगी जब तब्दील होती है तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के बड़े आते हैं। अभी आपने बताया कि बड़ी मुश्किल स्ट्रगल लाइफ हो जाती है। कोई ऐसा किस्सा जो हमारे नाज़रीन के साथ आप सुनाना चाहें, और कोई ऐसी तल्ख यादें हों जो आप कभी भी याद करते हो तो आपकी आंख नम हो जाती हो? ज़ाहिर बात है, अब तो आप एक अलग फेज़ में चलेंगे, लेकिन वो यादें रहती हैं। तो वो कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनों की कमी महसूस हुई, दोस्तों की कमी महसूस? कौन सा ऐसा टाइम था, कोई ऐसा टाइम आपका गुजरा है? अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दिया मुझे। यानी ऐसा टाइम था ऐसे टाइम पर मैंने ना उसको यहाँ वहाँ से आस-पास कर दिया उसको। तभी आज आपने जो है हाँ, ये मोटिवेशन, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन ईमान बहुत था। शुरू में कुछ यादें आती थी कि यार मैं ऐसे रनिंग करता था, ऐसे दौड़ता था और ऐसे कंपटीशन लड़ता था, इतना हैवी वेट उठाता था। फिर मैंने उसको ना क्रॉस मारा कि लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है ना तो आप माजी को छोड़ दो, अपने जो बुरा सपना होता है ना उससे बाहर निकल के ना आप अच्छे सपने की तरफ जाओ। तो मैंने कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ना फिर मैंने
हाल और मुस्तकबिल की तरफ सोचा आपने। ये एक मोटिवेशन भी ली, खुद भी मोटिवेशन हुए। अच्छा सबसे बताइएगा कि इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं मेडिकल रैप था और अब मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाता हूँ, पर मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है। जो मेरा जुनून है ना, मेरा शौक़ है वो बॉडी बिल्डिंग है। यानी आपका जुनून बॉडी बिल्डिंग है। ऐसे लोग जो हैं हमारी माशरे का सरमाया है, और इन लोगों से मोहब्बत, प्यार, खलूस रखना चाहिए और इनको मोटिवेट लाजमी करना चाहिए। और इनको अगर इनको मोटिवेट करेंगे तो समझ लीजिए हमारे लिए जो है बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हम हार जाते हैं, हल्का सा कुछ हो जाता है, हम परेशान होते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो कमज़ोरी थी उसको ताकत बनाया और आज जो है वो 2-2 टाइटल इन्होंने अपने नाम किए हुए। अच्छा इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं मेडिकल रैप था और बॉडी बिल्डिंग जब भी करता था तो अब सारे टाइटल पहले भी जीते हुए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन दोबारा ज्वाइन किया। इसलिए किया कि सबके लिए मोटिवेशन बनना था मैंने, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि हमसे बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, तो अब वो इनकरेज होती है मुझे देख के ना, उनको मोटिवेशन होती हैं। तो टिकटॉक पे भी अच्छे खासे फ़ैन हैं मेरे, यूट्यूब पे भी हैं, तो वो अब कहते हैं कि जैसे जिम फैलो हैं सारे, कि आपको देख के हमें मोटिवेशन होती है, आपको देख के हमारा दिल करता है हम जिम में एक्सरसाइज करें। अब आप ऐसे कर सकते हो, इतने इतने हैवी वेट लगा सकते हो, इतनी एंगल के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा आपका आइडियल कौन है? मेरा जो बॉडी बिल्डिंग में आइडिया था ना वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर था। जब आपका हादसा हुआ तो जब बच्चियों के क्या रिएक्शन थे, बेटियां क्या कहती थी? बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम, तो माशाल्लाह बड़ी हो गई बेटियाँ, तो वो तो ज़ाहिर है एक माजी था। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, ज़िंदगी की तरफ लेके जाना है, तो आपको माजी की तल्ख़ यादों से निकलना पड़ेगा। अच्छा कोई ऐसा दोस्त होगा जिसने मोटिवेट किया होगा आपको, कोई ऐसा दोस्त आपका? हाँ थे दो, काफ़ी सारे दोस्त थे। नाम तो लेना पता चले उन्हें कि आप उन्होंने भी आपको मोटिवेट किया, उन्हें भी हौसला मिले कि यार हमारा दोस्त जो है वो इस वक्त जिस बुलंदियों पे पहुंच चुका है तो वो हमें भी क्रेडिट दे रहा है। हाँ मेरे एक माहिर यूनुस साहब हैं दोस्त, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मोटिवेट किया था। फिर एक मेरे अली मुराद दोस्त हैं, जब उन्होंने देखा ना कि मैं इस कंडीशन के बाद मैं उठ गया हूँ, पहले तो सबको ये था कि मैं बिस्तर से ही नहीं उठ सकूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल में अपने आप को रिकवर कर दिया था मैंने। यानी 1 साल में अपने आप को रिकवर कर लिया। और मैं बॉडी बिल्डिंग करने आ गया था, जिम में आ गया था। माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग करने जिम में आ गए थे? आ गया था मैं। दोस्तों ने जब आपको देखा जिम में आते फिर उनका क्या रिएक्शन था? बस वो हैरान हो गए थे, मोटिवेशन दी उन्होंने मुझे कि यार तुम तो बहुत बड़ी चीज़ हो। यहाँ तक कि वो जिनके साथ मैं कंपटीशन खेलता था, तो उधर जो उस्ताद साहब थे हमारे, वो जज से इस पहले मुकाबले में खड़ा हुआ ना, तो वो जज थे, वो समझे मैं बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन देखने आया। जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो हैरान हो गए। अच्छा कहते हैं यार उमर तुम जिस्म बना के आ गए हो। मैं हैरान हो गया, मेरी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। मेरा दिल कहता है मैं खुद दोबारा बॉडी बिल्डिंग करूँ। आगे ज़ईफ़ुल उम्र हो गए हैं वो। अच्छा लास्ट में अभी देखने वालों को क्या कहेंगे? लोग आजकल जो है ना वो ज़्यादा जिम आते हैं लेकिन वो नशे वगैरह पे भी लग गए हैं, तो वो क्या कहेंगे उनको जो नशे कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? माशरा हमारा इस वक्त जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करने से लग गया, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं एक बात समझाऊँगा सबको, अब अमल करें उनकी मर्ज़ी, ना करें उनकी अपनी मर्ज़ी। अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है ना, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और सब मखलूक़ों में अफजल है हम, तो अपने आप से प्यार करो, सीखो। मुझसे सबक लो कि जब मैं इस कंडीशन में मैं आके बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं 4थी मंजिल पे अकेला चढ़ता हूँ, डेली सीढ़ियाँ डेली उतरता हूँ, मुझे पसीना आ गया तो ऊपर चढ़ते हुए। तो मैं जब ये कर रहा हूँ, इस पोजीशन में आके अपनी बॉडी सेट कर ली, फिटनेस कर लिया, तो आप लोग अपनी बॉडी से, अपने वजूद से क्यों नहीं प्यार करते? अपने आप से प्यार क्यों नहीं करते? अपने आप से क्यों नहीं मुखलिस होते? तो अपने आप से भाई मुखलिस हो, खुद से प्यार करो, बॉडी बनाओ, सेहत बनाओ। ये भी एक इबादत है, अपनी जान की हिफाजत करना, सेहत बनाना, तो भाई करो। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर आप फिटनेस की तरफ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आप सेहतमंद जो ज़िंदगी है वो गुजार सकेंगे। तो उमर टाइगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आप इस वाले से क्या राय रखते हैं लाज़िम बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह निगहबान।